हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1A क्लास 8 की रैशनल नंबर कराने जा रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इससे पहले हम इंट्रोडक्शन वीडियोस हम इसकी दे चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। तो हमें क्या लिखना है, 4 रेशनल नंबर लिखना है जो फॉलोइंग रेशनल नंबर के क्या हो, इक्विवेलेंट हो। तो सबसे पहले हमें ये पार्ट दिए गए हैं, हमें इन सब के 4 रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो सबसे पहले हम ए पार्ट देखेंगे। ए पार्ट है हमारा 2/9। तो इसके हमें 4 इक्विवेलेंट फैक्टर निकालने हैं। तो इक्विवेलेंट फैक्टर निकालने के लिए हम 2/9 को पहले जितने ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही हम नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 1 से तो है ही ये 2/9 ही आएगा, तो हमने 2 ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करा और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करा। तो 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। तो एक हमारा 2/9 का क्या आ गया, 4/18। अब हम 2/9 को ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 9 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 9 तिया 27। राइट। ऐसे ही हम बी पार्ट देखेंगे। बी क्या, इसका मतलब तीसरा हम देखेंगे 2/9 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 से हमने कर लिया, अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौक 8 और डेनोमीटर की डेनोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36 हो जाएगा। राइट। तो थर्ड रेशनल नंबर हमारा क्या आ गया, 8/36। ऐसे ही अब 2/9 को हम ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डेनोमीटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 अपॉन 9 पंजे 45। तो 2/9 के हमारे 4 रेशनल नंबर आ गए, 4/18, 6/27, 8/36 और 10/45। तो यही हमारा ए पार्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बी पार्ट। बी पार्ट है माइनस का 3/5। तो इसका भी हमें क्या बताना है, 4 रेशनल नंबर बताने हैं। तो माइनस का 3/5 लिखेंगे और इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट। 1 से करेंगे तो माइनस 3/5 ही आएगा। तो हम 2 से करेंगे ऊपर और नीचे तो आएगा माइनस के 2 तिया 6 अपॉन 5 दूनी 10 आएगा। राइट। तो एक रेशनल नंबर हमारा आ गया माइनस के 6/10। अब क्या करेंगे, माइनस के 3/5 को हम ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस के 9 अपॉन 50। राइट। अब थर्ड रेशनल नंबर निकालने के लिए माइनस के 3/5 को हम 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 12 अपॉन 20। राइट। तो ये हमारा थर्ड रेशनल नंबर आ गया। फोर्थ निकालने के लिए माइनस का 3/5 ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट। तो ये इजी क्वेश्चन है, 5 या 15 अपॉन 25। तो माइनस के 3/5 के हमारे 4 रेशनल नंबर आ गए, माइनस के 6/10 कॉमा माइनस के 9/15 कॉमा माइनस के 12/20 कॉमा माइनस का 15/25। तो यही इसके बी पार्ट का
आंसर हो जाएगा। 1 का सी पार्ट देखेंगे। सी है 7 अपॉन माइनस का 11। तो यहाँ पर भी हम 7 अपॉन माइनस के 11 को ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 दूनी 14 और 11 दूनी 22 और ये किसका है? माइनस का, राइट। ऐसे ही 7 अपॉन माइनस 11 को ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 या 21 अपॉन माइनस का 33। ऐसे ही 7 अपॉन माइनस 11 को हम ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 7 चौक 28 अपॉन माइनस 11 चौक 44। तो ये हमारा क्या आ गया? थर्ड रेशनल नंबर आ गया। और फोर्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 7 अपॉन माइनस का 11 क्रॉस 5, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 7 पंजे 35 अपॉन माइनस का 55। तो 7 अपॉन माइनस 11 के 4 इक्विवेलेंट फैक्टर आ गए, इक्विवेलेंट हमारे रेशनल नंबर आ गए क्या? 14 अपॉन माइनस का 22, कॉमा 21 अपॉन माइनस का 33, कॉमा 28 अपॉन माइनस का 44, कॉमा 35 अपॉन माइनस का 55। तो यही इसके सी पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट है हमारा माइनस का 6 अपॉन माइनस का 13। तो वही माइनस का 6 अपॉन माइनस का 13 लिखेंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस का 12 अपॉन माइनस का 20, 13 दूनी 26। फिर हम निकालेंगे दूसरा, माइनस के 6 अपॉन माइनस के 13 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, फिर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस का 18 अपॉन माइनस का 13 तिया 39। ऐसे ही हम थर्ड निकालेंगे, माइनस के 6 अपॉन माइनस के 13 को हम ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 से तो हमने कर लिए, अब हम 4 से करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का 6 चौक 24 अपॉन माइनस के 13 चौका 52, राइट। अब हम निकालेंगे इसका फोर्थ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 से कर लिया, 4 से कर लिया। अब हम किससे करेंगे? 5 से करेंगे, ऊपर भी 5 से और नीचे भी 5 से। तो ये आ जाएगा 30 अपॉन माइनस के 13 पंजे 65, राइट। तो यही इसके डी पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें ये रेशनल नंबर दिए गए हैं और इसे हमें किस में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो हम देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? मेक द डेनोमिनेटर पॉजिटिव इफ नॉट सो। हमें क्या करना होता है? सबसे पहले डेनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना होता है। यदि पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो हम उसे क्या बनाएंगे? पॉजिटिव बनाएंगे। रिड्यूस इट टू सिंपलेस्ट फॉर्म, और उसके बाद हम उसे किस में बदलेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हमारा ए पार्ट है इसमें 15 अपॉन 20, राइट। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा ये न्यूमरेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डेनोमिनेटर। तो डेनोमिनेटर यहाँ तो हमारा पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना है? बस सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लिख देंगे 15 अपॉन 20। अब हम देखेंगे कि ये किस टेबल से कट रहा है। एक ही टेबल से दोनों कटने चाहिए। 5 की टेबल में आता है 5 या 15, 5 चौक 20, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? 3 अपॉन 4, राइट। नेक्स्ट देखेंगे 64 अपॉन 72। तो यहाँ पर भी हमारा डेनोमिनेटर क्या है? पॉजिटिव है। तो हमें क्या करना है? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम देखेंगे किसकी टेबल में 64 और 72 आते हैं। तो 8 की टेबल में 8 8 64, 8 ने 72। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8/9, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा माइनस का 54 अपॉन माइनस का 63। तो डेनोमिनेटर पॉजिटिव बनाएंगे, तो माइनस से
माइनस हमारा कट जाएगा, 63/54/63 बढ़ेगा। ऊपर माइनस है और नीचे माइनस है तो वो आपस में क्या होते हैं, कट जाते हैं। तो अब हम देखेंगे ये किसके पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में आता है। 9 के 9 6 54, 9 सत्ते 63। तो इसका आंसर क्या आ गया, 6/7। नेक्स्ट है 88 अपॉन माइनस के 99, राइट। तो माइनस का 88 माइनस का 88 अपॉन माइनस का 99। तो यहाँ पर हमारा हम देखेंगे डेनोमिनेटर नेगेटिव है और न्यूमरेटर क्या है, पॉजिटिव है। तो इसको डेनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम ऊपर माइनस का साइन लगा देंगे और नीचे हम 99 लिख देंगे, राइट। अब हम इसको कट करेंगे, किससे कटेगा, 11 8 88, 11 ने 99, यानी कि आंसर आ जाएगा माइनस के 8/9। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 87 अपॉन माइनस का 156। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, डेनोमिनेटर नेगेटिव है, तो इसको हम डेनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे तो ऊपर हम माइनस का साइन ले जाएंगे, माइनस का 87 अपॉन 156। अब हम देखेंगे कि ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 एम 27, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, राइट। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 29 अपॉन 52, राइट। तो यही हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर विदाउट एनी रिगार्ड्स ऑफ इट्स साउंड। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, वही रेशनल नंबर होती है लेकिन उसमें कोई साइन नहीं होता है। जैसे हम देखें कि 3 है, एब्सोल्यूट का साइन हम ये लगाएंगे तो 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अगर यहाँ पर एब्सोल्यूट हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है -3 की, तो ये भी क्या होगी, 3 होगी। यहाँ पर कोई साइन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ओनली 3। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 is 3, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, राइट। तो ऐसे ही हम क्वेश्चंस में देखेंगे, जैसे 17/24 है, तो इसकी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 17/24, राइट। ऐसे ही एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस का 6/35, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, हम ये साइन नेगेटिव साइन हटा देंगे तो ये हो जाएगा 6/35, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे माइनस का 11 अपॉन माइनस का 17। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 11/17, राइट। और 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 0, राइट। ऐसे ही 28 नेक्स्ट है, 28 अपॉन माइनस का 45। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें बतानी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, विदाउट एनी साइन। तो 28 अपॉन 45, बस हमें इतना ही लिखना है, बस साइन हमें कोई नहीं लगाना है और पूरा रेशनल नंबर हमें ऐसे ही लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द रेशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 5/6। तो हमें दो रेशनल नंबर बताने हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 5/6। तो हम लिखेंगे द सॉल्यूशन में हम लिखेंगे द नंबर्स whose
एब्सोल्यूट वैल्यू इज 5/6 इज इक्वल टू, किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 5/6, एक तो 5/6 की वैल्यू होगी 5/6 और दूसरी क्या होगी माइनस का 5/6। कैसे, एब्सोल्यूट वैल्यू हम लिखते हैं 5/6, तो ये भी हमारा 5/6 होगा। अगर कोई नेगेटिव नंबर है माइनस का 5/6 तो इसका आंसर भी क्या आएगा 5/6। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है यूजिंग द नंबर लाइन शोन बिलो। ये हमें नंबर लाइन दी गई है नीचे, फिल इन द ब्लैंक्स वाई राइटिंग, ये हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं और इसमें हमें राइट करना है ग्रेटर और लेस का साइन। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो हम ये पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं नंबर लाइन, लेकिन फिर एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि नंबर लाइन में सबसे बीच में क्या होता है, हमारा जीरो होता है, एक तरफ पॉजिटिव नंबर और एक तरफ नेगेटिव नंबर। तो जब हम राइट में जाते हैं तो नंबर हमारे बढ़ते जाते हैं, ग्रेटर होते हैं, और जब लेफ्ट में जितना जाते हैं हम उतने हमारे नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, कम होते जाते हैं। राइट, तो हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट है हमारा -1 और माइनस का हाफ। हम देखेंगे -1 और माइनस का हाफ। तो हम देखेंगे कि इसके बीच में हम कौन सा साइन लगाएं। तो हमने कहा राइट में हम जाते हैं तो हमारे नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज बढ़े हुए होते हैं, और लेफ्ट में आते हैं तो हमारे नंबर कम होते हैं। यानी कि -1/2 इज ग्रेटर हो गया -1 से, तो माइनस का हाफ इज ग्रेटर देन माइनस का हाफ। राइट, नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट। अब हम बी देखेंगे, इसमें है 1 और माइनस का 2। तो सबसे पहले हम 1 पे गोला कर लें और माइनस के 2 पे सर्किल कर लें। राइट, तो हम देखेंगे कि 1 हमारा किधर है, राइट साइड है, और माइनस का 2 किधर है, लेफ्ट साइड। तो हमने कहा राइट साइड में जो नंबर होगा वो हमेशा कैसा होगा, बड़ा होगा। तो हमारा बड़ा क्या हो गया, 1 इज ग्रेटर देन माइनस का 2। सी पार्ट हम देखेंगे, सी में हमारा क्या है, एक तो 0 है और क्या है, माइनस का 3 है। अब हम 0 और -3 में देखेंगे तो 0 हमारा क्या है, राइट साइड हो रहा है, और -3 हमारा क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड हो रहा है। तो 0 इज ग्रेटर देन माइनस का 3। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट है हमारा डी पार्ट, माइनस का 5 और माइनस का 4। तो माइनस का 5 हमारा ये है और माइनस का 4 हमारा ये है। तो हमने आपसे कहा कि हम जब राइट में जाते हैं तो नंबर हमारा कैसा होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर -4 हमारा क्या हो गया, ग्रेटर हो गया -5 से। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे ई पार्ट। ई पार्ट में है 3 सही 3/4, कहाँ है यहाँ पर, ये रहा 3 सही 3/4 और 1 सही 2/5। अब हम इन दो नंबर को देखेंगे, 1 ए और ये। तो हम देखेंगे कि राइट हैंड पे हमारा कौन सा पड़ रहा है, ये वाला नंबर। तो ये वाला नंबर लाइन में जो राइट साइड नंबर होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। तो 3 सही 3/4 इज ग्रेटर देन 1 सही 2/5। नेक्स्ट हम देखेंगे माइनस का 4 एंड 4 सही 2/3। तो माइनस का 4 और 4 सही 2/3। अब हम देखेंगे ये तो लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो राइट वाला नंबर हमारा कैसा होता है, ऑलवेज ग्रेटर होता है। तो 4 सही 2/3 हमारा कैसा हो गया, ग्रेटर हो गया। क्लियर है। अब हम देखेंगे माइनस का 3 सही 4/5, माइनस का 3 सही 4/5 और माइनस का 4। अब इन दोनों नंबर में हम देखेंगे माइनस के 3 सही 4/5 और माइनस का 4। तो हम देखेंगे इसमें राइट में हमारा कौन सा नंबर पड़ रहा है, माइनस का 3 सही 4/5 और माइनस का 4 किधर हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है। तो राइट वाला हमारा ऑलवेज ग्रेटर होता है। तो माइनस का 3 सही 4/5
इज ग्रेटर देन माइनस का 4। एच पार्ट है हमारा माइनस का हाफ, तो माइनस का हाफ हमारा ये रहा, और माइनस का 1 सही 5/6 और माइनस का 1 सही 5/6। तो इन दोनों में भी हम देखेंगे कि राइट हमारा कौन सा पड़ रहा है, राइट हैंड हमारा ये है, तो माइनस का हाफ ग्रेटर हो जाएगा माइनस के 1 सही 5/6 से। तो यही आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है।